रात का दूसरा पहर था। कजरौली गांव में सन्नाटा इतना गहरा था कि सांस लेने की आवाज भी भारी लग रही थी। चांद दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे उसने भी उस रात से मुंह मोड़ लिया हो। पीपलिया मोड़ की तरफ से दो परछाइयां आगे बढ़ रही थीं। यार विवेक, मुझे ठीक नहीं लग रहा। दिन में यही रास्ता इतना छोटा लग रहा था, लेकिन रात में ये खत्म ही नहीं हो रहा। हवा भी अजीब है, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। कसम से कह रहा हूँ, अगर कुछ हुआ ना, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगा। चुप कर यार। गांव है, शहर नहीं। यहाँ रात को हर चीज़ डरावनी लगती है। तू खुद ही अपने दिमाग में डर भर रहा है। चल, बस पीपलिया मोड़ पार करते ही रास्ता खत्म। रुको बेटा, एक कदम और आगे मत बढ़ाना। ये रास्ता रात के लिए नहीं है। दिन में जो मिट्टी होती है, रात में वही खून जैसी लगती है। यहाँ वो निकलती है जो लड़की बनकर आवाज़ देती है, लेकिन उसकी परछाई ज़मीन पर नहीं पड़ती। बाबा, हम शहर से आए हैं, भूत प्रेत की कहानियों में नहीं फंसते। हमें बस रास्ता पूछना था। डराने की ज़रूरत नहीं है। डराने नहीं, बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब पायल बिना पैरों के बजे और लड़की सिर झुकाकर खड़ी हो, तो समझ लेना वो तुम्हें रास्ता नहीं, अपनी दुनिया में बुला रही है। विवेक, तू सुन रहा है ना? ये पायल, ये आवाज बिल्कुल हमारे पीछे से आ रही है। मैं पलटकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। अकेली लड़की इस समय। रुको, मैं देखता हूँ। पीछे मुड़कर क्यों नहीं देख रही हो तुम? विवेक, पीछे हट। उसकी आंखें, उसकी आंखों में कुछ नहीं है। काली, बिल्कुल काली। शहर से आए हो ना, तुम्हें लगता है हर रास्ता लौटने के लिए होता है। कुछ रास्ते सिर्फ यहीं रहने के लिए होते हैं। कहा था ना, रात की हर आवाज़ इंसान की नहीं होती। अब जब तक सूरज ना निकले, कोई भी आवाज़ आए, दरवाजे की तरफ मत देखना। सुबह हुई। पीपलिया मोड़ खाली था। न कोई पायल, न कोई लड़की। विवेक और निखिल उसी दिन कजरौली छोड़कर चले गए। लेकिन उस रात के बाद अंधेरा उन्हें कभी खाली नहीं लगा, क्योंकि कजरौली में कहा जाता है, कुछ रातें खत्म नहीं होती, वो बस इंतजार करती हैं। कुछ कहानियां गांव छोड़ने से खत्म नहीं होती, कुछ डर इंसान के साथ शहर तक चले जाते हैं। विवेक और निखिल यही भूल कर बैठे थे। विवेक, तू भी सुन रहा है ना? ये आवाज कल रात भी आई थी। आज फिर वही पायल, छन छन। हम तो गांव छोड़ आए थे, फिर ये यहाँ कैसे? मैं सुन रहा हूँ निखिल, और सच कहूँ, मैं पिछले 3 रातों से सोया नहीं हूँ। आंख बंद करता हूँ तो वही गजरौली, वही रास्ता और वही आंखें दिखती हैं। लाइट चली गई। विवेक, दरवाजा बंद है ना? तू खिड़की देख। मुझे लग रहा है कोई बाहर खड़ा है। गांव ने मुझे मारा, लेकिन तुमने मुझे देखा। तुमने मेरी आंखों में डर नहीं, खालीपन देखा। अब वो खालीपन तुम दोनों में भरना है। निखिल, भागने से कुछ नहीं बदला। ये चीज़ हमारे पीछे आ गई है। आज इसे ख़त्म करना होगा। जो भी है यहीं ख़त्म करेंगे। तुम लौट आए, मतलब वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। ये लड़की कभी इंसान थी। नाम था चंपा। गांव वालों ने ही इसे इसी स्कूल के पीछे जिंदा जलाया था। सच सामने आया, लेकिन इंसाफ नहीं। चंपा को जो चाहिए था वो बदला नहीं था, उसे चाहिए था कोई जो उसके साथ अंधेरे में रहे। इंसाफ इस गांव में उस शब्द का कोई मतलब नहीं। मुझे चाहिए साथ, क्योंकि रात अकेले काटती है। अगर तू इंसाफ चाहती है तो हमें क्यों सज़ा दे रही है? हमने तेरा सच सुना है। अब तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। विवेक, अगर कोई आज नहीं लौटा
तो मेरी माँ से कहना मैं डर कर नहीं मरा, मैंने सामना किया। सुबह स्कूल के बाहर सिर्फ एक पायल पड़ी थी। गांव वालों ने कहा उस रात 2 परछाइयां स्कूल के अंदर जाती दिखी, लेकिन बाहर सिर्फ एक ही निकली। और आज भी अगर कजरौली में आधी रात पायल बजे तो लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं, क्योंकि काली पायल अब अकेली नहीं बजती। कजरौली में उस सुबह कोई शोर नहीं था, लेकिन सन्नाटा पहले से ज्यादा भारी था। निखिल, निखिल तू कहाँ है? कल रात वो आग, वो चीखें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तू यहीं है तो बोल, प्लीज़ बोल दे। मैं जानता था आज सुबह यहाँ एक ही खड़ा मिलेगा। रात जब इंसाफ और डर टकराते हैं तो कोई एक अधूरा रह जाता है।